पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था बच्चों का निर्माण, आवश्यक सावधानियां, पृष्ठ 1.99 से और क्रमशः आगे बढ़ते हुए पृष्ठ 1.100 से पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं, पिछले वीडियो के क्रम में सुनेंगे तो आपका तारतम्य विषय के अंतर्गत बना रहेगा। मित्रों, बच्चों के कुमार्गामी होने की परिस्थितियां माता पिता के स्वभाव में रहने वाली त्रुटियों से भी बनती हैं। यह तो सभी जानते हैं कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। पिता में सिगरेट पीने या मदिरापान करने की आदत होती है तो बच्चे भी स्वाभाविक ही दुर्व्यसनी होंगे। माँ झूठ बोलती हो या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का निरादर करती हो तो बच्चों में भी अशिष्टता और उद्दंडता जन्मेगी। माता पिता की प्रत्येक प्रवृत्ति का बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे बेरोक टोक अपने माता पिता की अनुकृति बन जाते हैं। प्रायः घर के वयस्क सदस्य बच्चों को योग्य और सचरित्र बनाने के लिए, मेहनती और लगनशील बनाने के लिए तरह तरह से प्रेरित किया करते हैं। पर यदि स्वयं उसके विपरीत आचरण किया जा रहा हो तो किए गए सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं साथियों, सारे प्रयास। स्वभावतः अनुकरण प्रिय बच्चा अपने पिता को सिगरेट पीता देखकर समझता है कि यह अच्छा काम है, क्योंकि उसके लिए तो घर के लोग ही आदर्श है और वह भी सिगरेट पीने अथवा माता पिता की दूसरी गंदी आदतों का अनुकरण करने लगता है। डांट डपट कर उन्हें मना लिया जाता है तो वे चोरी छुपे करने लगते हैं और समझाया बुझाया जाता है तो उनके मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि जब यह काम खराब है तो वे लोग क्यों कर रहे हैं। कई बच्चे पूछ भी उठते हैं और उस समय अभिभावक निरुत्तर हो जाते हैं। कई बार घर के बड़े लोग बच्चों के साथ अकारण ही मारपीट या डांट डपट कर बैठते हैं। कितने ही लोगों के लिए यह प्रेम जताने का ढंग भी है। वे बच्चों को रुला देते हैं और फिर उसे चुप कराते हुए समझाते हैं कि हम तो तुम्हें प्यार कर रहे थे। जिन लोगों के लिए यह आदत स्वभाव का अंग सी बन चुकी हो उनको तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती, लेकिन विचारशीलता की दृष्टि से देखा जाए तो इससे अधिक अविवेकग्रस्तता कोई दूसरी नहीं दिखाई देगी। इसने दुलार को दुश्मनी की तरह व्यक्त करना या फटकार कर प्रेम जताना कहाँ की संगति रखता है। बच्चे अपनी सामर्थ्य भर तो इस विचित्र स्नेह प्रदर्शन का प्रतिरोध करते ही हैं, क्योंकि इससे उन्हें कष्ट होता है या समझने वे भी यही लगते हैं कि प्रेम प्रदर्शन इसी प्रकार होता है और वे भी अपने से छोटे बच्चों को तंग कर उसी तरह की स्नेह भी व्यक्त करने लगते हैं। बच्चों में झगड़ालू प्रवृत्ति का जन्म यहीं से होता है।
दूसरों को पीड़ित करने में आनंदित होने की प्रवृत्ति हिंसक ही कही जा सकती है और किसी भी कोण से हिंसा तथा प्रेम का तालमेल नहीं बैठता। नाम उसे प्रेम क्यों ना दिया जाए, पर वह प्रेम नहीं होता और हिंसा का, उत्पीड़न व्यवहार का प्रभाव भी उसी रूप में होता है। इस तरह का व्यवहार भुगत चुके बच्चों के झगड़ालू बन जाने पर कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। गलतियां करने पर बच्चों की पिटाई भी की जाती है। वैसे तो पिटाई करना मात्र बच्चों के मन में हीनता या कुंठा की ग्रंथियां बनाता है। अकारण जब पीटा जाता है तो वह और भी ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसे में उन्हें यह समझाना कि हम बड़े हैं इसलिए तुम्हें पीट सकते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करने को उकसाता है। जब वे दूसरे छोटे बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तो भी उन्हें डांटा फटकारा जाता है। इस तरह उन्हें हर बात में डराने, दबाकर रखने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। साथियों, अर्थ समझ में नहीं आता। या तो हम उन्हें निर्जीव खिलौना समझकर वह व्यवहार कर रहे होते हैं अथवा दुर्बल को दबाने की नीति बरतते होते हैं। दोनों ही अर्थों में बच्चों के निर्माण की भावना का चिन्ह कहाँ दिखाई देता है। सिद्ध यही होता है कि बच्चा होने के नाते उन्हें मनमाना ढंग से तोड़ा मरोड़ा जाता रहता है और इसका दुष्प्रभाव उन्हें कभी भी अच्छा नागरिक तथा सुयोग्य व्यक्ति नहीं बनने देता। उनके लिए जीवन भर चलने वाली दौलत इकट्ठी करके भी हम छोड़े जा रहे हों, दुनिया भर की दौलत भी यदि हम उनके लिए इकट्ठी करके छोड़े जा रहे हों तो भी इस तरह हम उनके साथ दुश्मनी ही बरत रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उत्पन्न हुए बुरे संस्कार और कुप्रभाव उनमें संपत्ति के दुरुपयोग की संभावना को ही अधिक प्रबल बनाते हैं। इसलिए संतान के लिए उत्तराधिकार में संपत्ति छोड़ने की अपेक्षा उन्हें गुणवान और सचरित्र बनाना अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। उनके चरित्र का विकास अनुशासन पर निर्भर है, पर अनुशासन ऐसा ना हो मित्रों, अनुशासन ऐसा ना हो जो वे ऊपर से लादा हुआ या जबरन अनुभव करें, वरन उनमें ऐसी मनोभूमि का विकास किया जाए जिससे कि वे गुणों का महत्व समझें और उन्हें अर्जित करने के लिए स्वेच्छया मर्यादाओं को निभाएं। स्मरणीय है वह कार्य न कठोरता से संभव है और न क्रूरता पूर्ण दमन से, वरन इसके लिए प्रेम और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अपने बच्चों को सभी कोई चाहते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं और प्रायः इसलिए उन्हें दबाते या कठोरता भी बरतते हैं, पर इसके लिए विवेक का होना भी नितांत जरूरी है। इसके अभाव से बच्चे प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते और न प्रोत्साहन ही पाते हैं। उदाहरण के लिए कई अभिभावक बच्चों में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति पैदा न होने देने के लिए उन्हें जेब खर्च देना एकदम अनुचित समझते हैं। यदा कदा बच्चे मांगते भी हैं तो उन्हें बुरी तरह डांट देते हैं। लाड़ प्यार की अधिकता से बच्चों को
अनाप शनाप खर्च करने के लिए पैसा देना जितना बुरा है उतना ही बुरा है उन्हें खर्च करने के लिए एकदम कुछ भी न देना। अपने दूसरे साथियों को बाजार में खर्च करते देखकर बच्चों में वैसी ही ललक पैदा होना स्वाभाविक है। यदि उसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया जाए तो बच्चों में असंतोष का भाव आता है। इससे बचने के लिए होना यह चाहिए कि उन्हें निश्चित जेब खर्च देने के साथ साथ खर्च करना भी सिखाया जाए। कहीं यह भूल के कारण अनुचित खर्च करता हो, कहीं वह भूल के कारण अनुचित खर्च करता हो तो उसके लिए कई बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। बात बात पर मचलना, जिद करना या रोना उनकी आदत बन जाती है। ऐसा तभी होता है जबकि बच्चा अपने को उपेक्षित समझ रहा हो या उस पर समुचित ध्यान न दिया जा रहा हो। प्रायः बच्चों के लिए खाना खिला देना, नहला देना, कपड़े बदलना और स्कूल भेज देना ही पर्याप्त समझा जाता है। शेष समय माँ को अपने कामों से फुर्सत पाकर बच्चों में बातचीत करने, उनके मनोरंजन का ध्यान रखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में बच्चा अपने को घर का महत्वहीन सदस्य मान लेता है और अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने को जिद करने लगता है। बच्चे का घर महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, बच्चे का घर महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ बातचीत करने, हंसने, बोलने के लिए पर्याप्त समय निकालकर कहानियों, नीति कथाओं, अच्छी शिक्षाओं के साथ साथ बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समाधान भी करना चाहिए। बालकों को प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखें कि वह बाहर क्या करता है, स्कूल में उसकी क्या प्रगति है, कैसे लड़कों के साथ रहता है, दूसरों के साथ वह कैसा व्यवहार करता है, आदि बातों की जानकारी रखी जाए तो बच्चों में उत्पन्न होने वाली कितनी ही विसंगतियों का निपटारा किया जा सकता है। वह निगरानी गुप्तचर की तरह नहीं, वरन मित्र की तरह हो और मित्र की भांति हो। उसे सही दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती रहे। आत्मीय भाइयों और बहनों, इस तरह सजगता और सावधानी से बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न किए जाएं तथा उन्हें सही दिशा दी जाए तो बच्चों के चरित्र, भविष्य और निर्माण की आवश्यकता एक बड़ी सीमा तक पूरी की जा सकती है और उन्हें योग्य नागरिक और सच्चरित्र व्यक्ति बनाया जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। साथियों, आपने सुना बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका अगला क्रम स्वाध्याय सत्संग के बाद चिंतन मनन का है, जिसे अपने में जरूर घुमाइए, चिंतन जरूर कीजिए। मनन करने का विषय जब आएगा तो आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बनने की ओर कदम बढ़ा लेगा, क्योंकि आपको ही वह देखता है। पढ़ाकर कुछ नहीं किया जा सकता, समझाकर कुछ नहीं किया जा सकता। जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में क्रियाकलापों के माध्यम से जब आप उतारेंगे
तो वह देखकर आपका बच्चा सीख जाएगा। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। बच्चों का निर्माण उपदेश से नहीं किया जा सकता, बच्चों का निर्माण बल्कि आचरण से किया जा सकता है। तो इस संबंध में जरूर सुनिए हमारा अगला वीडियो। ओम शांति।